हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कुछ कारणवश क्लासेस को स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आपकी बात को मुझे ध्यान था, बस थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हम आपका लॉस कभी नहीं चाहेंगे कि आपका लॉस हो। जैसा कि बेसिक मैथ चल रही थी, 2-4 टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। बेसिक मैथ के अभी जैसे एलसीएम एचसीएफ बाकी है आपका, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, 100% पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन हमने सोचा है कि उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो आपके अप्रॉक्स पेपर में 5 नंबर कवर करता है, तो उसे आज हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेटा ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, आपका लॉस ना हो, ठीक है। सभी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो पूछ सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो। और दूसरी चीज़, इसमें पढ़ाई भी बच्चों ने वीक कर दी है, थोड़ा सा डाउन किया है। आप लोग डाउन मत करो क्योंकि पेपर्स होने हैं, 100% पेपर होने हैं। पेपर आपका होगा ज़रूर। आज मैं लिख दूं 14 जनवरी तक जितने भी पेपर हैं सब हो जाएंगे। तो उससे पहले आप अच्छे से पढ़ाई कर लो जिससे आपको जॉब मिल सके, ठीक है। तो आइए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, वो है गुणकों या भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। गुणकों या भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजन्स। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजन्स पे होंगे और यहाँ से अप्रॉक्स पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको एक एक क्वेश्चन दिखाते हैं किस किस पेपर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में ही पूछा गया। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। क्या? 60 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। 60 के डिविजन्स की संख्या ज्ञात करें, 60 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा हमारे कहने का मतलब है आपको 60 के भाजक ज्ञात करना है। ऐसे कौन कौन से भाजक हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं? डिविजन्स मीन्स भाजक, ठीक है। उसके गुणकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे 60 किससे डिवाइड है, बोलते चलना। 60 किससे डिवाइड है? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से डिवाइड नहीं, 8 से डिवाइड नहीं, 9 से नहीं डिवाइड, 10 से है। 11 से डिवाइड है नहीं, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से है, 16 से नहीं है, 17 से नहीं है, 18 से नहीं है, 19 से नहीं है, फिर 20 से है, फिर 20 से है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 छोड़ के फिर 30 से है, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 को छोड़ के किससे है? आप 60 से हैं। हमने पहले ज्ञात किया ये कितनी संख्याओं से डिवाइड है। 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, 20 से डिवाइड है, 30 से डिवाइड है, फिर 60 से डिवाइड है। यही हमसे पूछा है। उसके डिविजन्स क्या हैं, उसके गुणक क्या हैं, उसके भाजक क्या हैं, यही हमसे पूछा। तो कितने भाजक आए बेटा उसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने आए? 12। देखो 12 आंसर में था। अब हमने आपको ये मेथड बताया कि कैसे आप निकालते हो, भाजक कैसे निकालते हो। बट बेटा पेपर में क्या हम इतना लंबा प्रोसेस ले सकते हैं? इतना लंबा प्रोसेस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 60 था, हमने ढूंढ लिया कि किससे किससे डिवाइड है। 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड, ऐसे मैंने ढूंढ लिया। हमने ये इसलिए बताया क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आप ये ना पूछो कि सर आप ये आंसर कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। तो पहले आप इसका बेस समझो कि इसका बेस क्या है। बेस ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग पेपर में कैसे करेंगे बेटा? पेपर में हम इसको करेंगे, पहले इसके हम भाजक निकालेंगे। ये किससे डिवाइड है? 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 15, फिर 3 25, 15, फिर 5 एकन्ना 5। इसके हमने भाजक निकाल लिया। अब क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप समझिएगा। अब दूसरी चीज़ बताइएगा, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार है तो 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 कितनी बार? 1 बार तो 3 की पावर 1। यहाँ पे 5 कितनी बार? 1 बार तो 5 की पावर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझिएगा, जो संख्या की पावर आए पावर में 1 जोड़ देंगे। जो संख्या की पावर आए पावर में 1 जोड़ देंगे।
जो संख्या की पावर आए उसको पावर में 1 जोड़ देंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी उनकी जो भी पावर आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 2 1 3, 2 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए आंसर 12 आ रहा है ना, देखिए आंसर 12 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले संख्या के भाजक निकालना है, पहले हमें संख्या का भाजक निकालना है, फिर हमें काउंट करना है कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जो संख्या जितनी बार आई होगी उसकी उतनी ही पावर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 1 बार आया तो 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 1 बार आया तो 5 की पावर 1। फिर क्या करेंगे, जो पावर आएगी, जो सभी संख्याओं की पावर होगी उन सब में 1 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनका गुणा कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 12 आ रहा था और काउंट करने पे भी 12 आ रहा था। दोनों मेथड आपके समझ में आ गएंगे, हमें उम्मीद है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है 250 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, यूपीएसआई 2017। अब हम आपको एक और मेथड सिखाते हैं। देखो अब आपको 250 के भाजक निकालना, आप ऐसे निकालो। 250 को आप 25 गुणे 10 लिख सकते हो, 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हो, 10 को आप 5 गुणे 2 लिख सकते हो गया। सबसे छोटे भाजक निकालना है। अब इनका फैक्टर नहीं हो सकता, सबसे पहले आप उन संख्याओं का फैक्टर निकालो। 250 को हमने क्या लिख दिया, 25 गुणे 10, फिर 25 को हमने लिख दिया क्या, 5 गुणे 5, फिर 10 को हमने क्या लिख दिया, 5 गुणे 2। ठीक है, ये फैक्टर हमने कर लिया। अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी वही आएगा बेटा। आप ये मत सोचना कि सर जी क्या बता दिए, 50 25, 5 10 50, 5 दूनी 10, 2 1 2। देखो 1 2 3, 3 बार 5 आ रहा था, 3 बार 5 आ रहा है, 1 बार 2 आ रहा था, 1 बार 2 आ रहा है, वही आ रहा है ना। अब समझना, हमने क्या बताया था, जो संख्या जितनी बार आई होगी उसका पावर करेंगे। ये 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 5 की पावर क्या कर दोगे, 3। 2 कितनी बार आया है, 1 बार, तो क्या कर दोगे, 2 की पावर 1। फिर क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ दोगे, जो भी पावर दी गई होगी उसमें क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, तो 3 1 4 और 1 1 2, 4 दूनी 8। आपका आंसर क्या आ गया, 8। अब आप देखना कि आप अगर लॉन्ग मेथड से लगाना चाहते हो तो लॉन्ग मेथड से लगा लो, लेकिन लॉन्ग मेथड से लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके पेपर में, कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। अगर इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ हमें, और इससे आसान कुछ नहीं है, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। नोट हो गया सबका, हो गया, बताओ आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। थोड़ा सा हेल्थ इशू के बाद हम फिर से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। हम तब तक ज़्यादा बात नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो दिया गया है ये आरपीएफ एसआई 2019 में आया। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बनाते चलो। नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर मैं हल करा दूंगा। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे और मेहनत से मेरा सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे, अन्यथा हम भी मेहनत करना छोड़ देंगे। देखिए इतना क्वेश्चंस का कलेक्शन, कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, कौन से पेपर में आ रहा है, ये कलेक्शन कर पाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, मैं आपके लिए रात दिन जगता हूँ, लेकिन आप एक बार ये नहीं कर सकते हो कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ दो। आइए 11,025 है, चलो इसका फैक्टर करो पहले। ये किससे कटेगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 1 हासिल जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर में आप गलतियां करते हो, मैं फैक्टर करना सिखा दे रहा हूँ, फिर से समझो। 5 दूनी 10, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं बची, अब 2 बची, और 2 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो 0 लगाओगे तब ये वाला 5 आपके साथ आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट 5 50 25 काट दिया और लिख दिया 5। जब 2 5 से डिवाइड नहीं है तो पहले 0 लगाओगे, तब ये वाला 5 आपके साथ आ जाएगा, तो 25 बनेगा, तब आप काटोगे 50 25। फिर काटो
5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 एक नम 5, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 1 हासिल जाएगा 14 हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 हासिल जाएगा 3 सते 21, फिर कटेगा 3 चौको 12, 2 हासिल जाएगा 3 9 27, फिर 7 से कटेगा 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा 7 एक नम 7। अब आप चेक करो कौन सी संख्या कितनी बार आई है बेटा। अब देखिएगा 5 कितनी बार आई, 2 बार, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। फिर कितनी बार आया 7, 2 बार, तो 7 की पावर 2। जो संख्या जितनी बार आएगी उस संख्या की उतनी ही पावर कर देंगे, जो संख्या जितनी बार आएगी उस संख्या की उतनी ही पावर कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर समझते चलना आप सभी लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, सभी की पावर में 1 ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, 2 1 3, सॉरी डार्क कलर नहीं चलेगा इसके ऊपर, कोई बात नहीं, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। आंसर आपका कितना आ गया, 27। आरपीएफ शायद 2019 में आया था। क्वेश्चन कठिन है क्या? अब आप सीख चुके हो, आपके लिए तो आसान हो गया। ऐसे ही पढ़ते चलो, ऐसे ही पढ़ते चलो, एक दिन मैथ आपको आ जाएगी। बेटा हम बेसिक मैथ और क्लास लेते, लेकिन हमें कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, बच्चों का पढ़ाई का कोई बहुत बड़ा मुझे सिद्धांत नहीं दिखाई दिया बेसिक मैथ पे। मुझे लगा वो बेसिक मैथ आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए हमने बेसिक मैथ को रोक दिया, वरना मैं बेसिक मैथ अभी और पढ़ाने वाला था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बट हमने देखा कि आप बेसिक मैथ पे इतना ज़्यादा अपना साहस नहीं दिखा पा रहे हो, तो हमने बेसिक मैथ को रोक दिया। इसलिए मैंने बेसिक मैथ की क्लासेस आगे स्टॉप कर दी और नहीं पढ़ाया। अगर आप चाहते तो बेसिक मैथ में और पढ़ा देता, बट कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहो। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बेसिक मैथ फिर से पढ़ा दूंगा, 2-3 टॉपिक हैं, एलसीएम से पूरा पढ़ा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। आओ आगे बढ़ते रहो जल्दी जल्दी, अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और CDS 2018 में आया। क्वेश्चन कहाँ आया है, CDS 2018 में आया है। हम हर जगह के क्वेश्चंस ले रहे हैं, अप्रॉक्स पेपरों के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 38808 के भाजकों की संख्या विभाजकों 1 और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है। मीन्स 2 संख्याएं छोड़नी है। देखो हमेशा आप एक बात को ध्यान रखना, इससे पहले वाला जो हम क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे वो समझिएगा, यही तो था। इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें देखो एक विभाजक आ रहा था, जो स्वयं संख्या है वो संख्या आ रही थी, और एक, इन दोनों संख्याओं को अब छोड़ना है। पीछे वाला क्वेश्चन कह रहा है विभाजक की जो, देखो पीछे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझते चलना। देखो क्वेश्चन कह रहा है संख्या 38808 के भाजकों की संख्या विभाजकों 1 और खुद इस संख्या को छोड़कर। मीन्स वहाँ पे देखो 1 भी था और 60 भी था, तो इन दोनों को इस बार छोड़ना है, मीन्स 2 संख्याएं छोड़नी है। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह देता 1 और 60 को छोड़कर, तो आपका आंसर 12 - 2 कितना हो जाता, 10। तब आपका आंसर 10 आता, लेकिन छोड़ने की बात नहीं कहा। जहाँ पे छोड़ने की बात कहेगा वहाँ पे हमें 2 माइनस करना होगा, बात को समझना, ठीक है। आओ अब यहाँ पे आओ, समझो। संख्या 38808 है, पहले आप इसका फैक्टर करो हमारे साथ अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तुरंत बता देना सर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 1 हासिल जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, 0 है, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 18, 1 हासिल जाएगा, 2 7 14, 0 है, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा ना, ठीक। 2 चौको 8, 1 हासिल जाएगा, 2 चौको 8, 1 हासिल जाएगा, 17 होगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। अब 3 से कटना चाहिए, फिर 3 1 3, 1 हासिल जाएगा, 3 6 18, 3 1 3, 2 जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से कटना चाहिए, 3 5 15, 1 हासिल जाएगा 11, 3 3 9, 2 जाएगा, 3 9 27। फिर 3 से कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा। 539 आ रहा है, किससे कटेगा 539, चेक करो जरा से 539 किसी बड़ी संख्या से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, हाँ कट जाएगा। देखिए 7 से कटेगा, 7 से कटेगा,
समझिएगा, 7 से कटेगा, सॉरी इसको बहुत गंदा लिख दिया, चलो 7 से, 7 सते 49, 4 बचेगा, 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, फिर 11 से कटेगा, 11 का नाम 11। और चेक करो कौन सी संख्या कितनी बार आई, 2 कितनी बार आई है, 3 बार, तो क्या बनेगा 2 की पावर 3 गुणे 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 कितनी बार आया, 2 बार, तो 7 की पावर 2, तो 11 कितनी बार आया, 1 बार, तो 11 की पावर 1। ये बात क्लियर हो गई सबको? बताओ कोई परेशानी किसी को? अब क्या करेंगे, पावर में सब में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, पावर में सब में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, सबकी पावर में 1 जोड़ दो, समझते चलो, सबकी पावर में 1 जोड़ दो, तो ये कितना आएगा, 3 1 4 2 1 3 2 1 3 1 1 2, तो कितना 4 3 12 12 3 36 36 दूना 72। आंसर देखो 72 भी दिया गया है, आप जैसे आंसर आता लगा देते, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बेटा। इस बार क्वेश्चन ने कहा है विभाजक 1 और स्वयं को छोड़कर कितनी होंगी, तो 2 संख्याएं इस बार छोड़नी हैं, तो वो 2 संख्याओं को इसमें माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 70। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, CDS 2018 में पूछा गया है, उसने कहा इस बार विभाजक को भी छोड़ना है और स्वयं उस संख्या को भी छोड़ना है, 1 और उस संख्या को छोड़ो, तो जब 2 संख्याएं छोड़ देंगे तो टोटल विभाजक हमारे 70 आ जाएंगे। अगर 2 लोगों को नहीं छोड़ते तो आंसर हम 72 बनाते, जब हमने 2 लोगों को छोड़ दिया तो उन दोनों लोगों को आंसर से घटा दो, आपका आंसर 70 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, देखिए फिर दिया गया 1 और स्वयं UPSSC 2018, देखिए अब आप समझिएगा, CDS 2018 ने इसको पूछा, CDS का पेपर UPSSC 2018 से पहले हुआ था, UPSSC ने क्या किया, कॉपी पेस्ट मार दिया, UPSSC 2018 में क्वेश्चन को डाल दिया। ये आपको इसकी थिंकिंग समझनी होगी, SI वाले बच्चों को जिनका पेपर है, जितने भी लोगों का पेपर है, हम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ, कि आने वाले पेपर यहीं से कॉपी होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जितना आप पढ़ोगे पेपर वहीं से टैली होगा। और क्या दिया गया, 2 की पावर 6, देखो यहाँ पे तो उन्होंने कैलकुलेट करके ही हमें सीधे पावर दे ही रखा है, हमें मीन्स इस बार डिवाइड करके कैलकुलेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे पावर में 1 1 जोड़ देना है, 6 1 7 2 1 5 1 4 1 और फिर 2 1, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 1 7 2 1 3 4 1 5 2 1 3 7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई करो, 5 3 15 और 7 3 21, फिर मल्टीप्लाई करो, 15 का नाम 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 15 दूना 30 1 31, अब 315 आंसर बनना चाहिए, आंसर 315 बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, 1 और स्वयं को छोड़कर, तो 315 से क्या करो, 2 को घटा दो, आंसर बना दो 313। 1 और स्वयं को छोड़कर, आंसर में नहीं है, एक ऑप्शन गलत टाइप है, 313 कर लो। कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से, 313 आंसर आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए जरा से, सही है कैलकुलेशन, गुड़ा उड़ा सही है भैया, बताओ कि गलत हो कहीं पर, बताओ मेरे यारों, पढ़ाई का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा तुम्हारा, मेहनत करो। क्या लिखा है, सबको समझ में आ रहा, पावर उन्होंने दे ही रखा है, सबकी पावर में हमने 1 1 जोड़ दिया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। इन्होंने एक लैंग्वेज ये कह रखी, 1 और स्वयं को छोड़कर, तो 2 संख्याएं छोड़नी है, 315 से 2 घटा दिया, आपका आंसर आ गया 313। क्लियर है? चलो आइए, अब दिया गया है n बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। n बराबर दिया गया है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, यही दिया गया। ठीक, इसमें आप 4 की पावर 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3, यही तो बचेगा। ये 4 की पावर 11 गुणे ये ब्रैकेट में 1 प्लस 4 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 की पावर 3 64, 64 6 70 10 80 5 85, 4 की पावर 11 गुणे 85, 85 को आप कितना लिख दोगे बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, चलो अब समझ में आ रहा।
4 की पावर 11 गुणे 85, 85 को कितना लिख दोगे? 4 की पावर 11 गुणे 17 गुणे 5 लिख दोगे। तो इसकी पावर 1 कर दो, इसकी पावर 1 कर दो। 11 में 1 जोड़ दो, फिर 1 में 1 जोड़ दो, फिर 1 में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। ये कितना आया? 12 गुणे 2 गुणे 2, 12 दूना 24, 24 दूना 48। आंसर आपका कितना आ गया भैया? 48। बताइए कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया, सबसे पहले 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया। 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 की पावर 11 जब बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 3 होगा। जब इस संख्या का अंदर गुणा करोगे तो जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आपका आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो जब 4 की पावर 11 का 4 की पावर 1 में गुणा करोगे तो 4 की पावर 12 बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक। फिर हमने क्या किया, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया? 85। 85 का फैक्टर कर दिया 17 5 85। 17 की पावर 1 कर दिया, 5 की पावर 1 कर दिया, सब में पावर में 1 जोड़ दिया, जो निकालने का तरीका था वही लगा दिया। आंसर आपका 48 आ गया। अगला क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया। कहा 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? अभी तक भाजकों की संख्या पूछा, फिर कहा एक और स्वयं को छोड़कर कितने भाजक होंगे, फिर अब कह रहा 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। भैया समझना, 100 के समभाजक मीन्स ऐसी संख्याएं 100 को डिवाइड करें जो सम हो। ऐसी संख्याएं 100 को डिवाइड करें जो सम हो। जैसे कौन सी? 2 से डिवाइड है 100, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड है? बताइए। 1 मिनट बेटा। ठीक है, चलिए समझिएगा। ये दिया गया 100, 2, 10, 20, 50, 100। ठीक है, 100 का समभाजक कौन है? सम ऐसी संख्याएं, समभाजक मीन्स ऐसी सम संख्याएं जो 100 को डिवाइड करती हूँ। आपको उन्हीं संख्याओं को बताना है। क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करने का प्रयास किया बच्चों के लिए। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? भाजक पढ़ लिया, भाजक पढ़ लिया कि ये भाजक है, आपने निकालना सीख लिया। फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया कि एक और स्वयं को छोड़कर, ऐसा आया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया गया। अब क्या आया? उसके समभाजक। क्वेश्चन हर समय मॉडिफाई होता रहता है, हर 2 साल बाद क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ नया उसमें जोड़ा जाता है। क्वेश्चन वही होगा, बस उसको नया बना दिया जाता है। ठीक है, तो 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी ये पूछा गया। तो 2, 10, 20, 50, 100 कितनी संख्या है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। 100 के समभाजक कितने हो गए? 5। ऐसे संख्याएं जो सम संख्याएं हों और 100 को डिवाइड करती हूँ। बता इसके अलावा कोई और सम संख्या है? 2, 10। अगर कोई हो तो बोल दो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 2, अच्छा छूट गई ना एक। देखो तुमको नहीं याद आ रहा था, तुमसे पूछ रहे थे लेकिन बता नहीं पाए। 1 4 नहीं है? 4 भी तो हमारी सम संख्या है। हाँ बताओ, बाद में कमेंट करते कि अरे सर जी अभी नहीं आता आपको, तुम नहीं बता रहे तो हम क्या कर लें। चलिए कितनी संख्याएं आएंगी? 6। 100 के समभाजक कितने होंगे? 6। 25 से 100 डिवाइड है, बात समझ लो। बहुत लोग बता रहे हैं 25 से भी तो डिवाइड है। 25 से डिवाइड है, बट 25 सम संख्या के हैं। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो, मीन्स इवन नंबर बेटा। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, उन्हीं संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। चलो आओ, बहुत आराम से चल रहे हैं, परेशान मत हो। 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? अब तो बता लोगे ना गुणनखंड की संख्या। अभी जो मैं करके जा रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही है। सीटेड में पूछा गया है, आप कर लेना इसको और करके बताना, कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 42 के गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है, तो आप कर लेना सभी लोग और कमेंट करना अगर समझ में आ गया है। भैया थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, ज़्यादा बुलवाओ मत हमको, तुम लोग परेशान कर लेते हो। चलो क्वेश्चन कह रहा है 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? अभाज्य भाजक 960 के अभाज्य संख्या समझते हो? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स होता है प्राइम नंबर की बात कर रहा है।
प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर वे नंबर जो एक से बड़े हों, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हों। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए जैसे 960 का फैक्टर करो। सबसे पहले फैक्टर करो 2 से, 2 चौको 8, 1 हाथ से जाएगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करो 24 दूना 48, फिर 2 से करो 12 दूना 24, फिर 2 से करो 2 छंग 12, ये तो 2 से कटता ही जा रहा है, 30, फिर 15, फिर 5 3 15, फिर 3 एकन्नम 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आहा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 1 6 गुणे 5 गुणे 3। हमने इसका फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब उसने कहा अभाज्य भाजक की संख्या बताइए। भैया समझते रहना यार, कन्फ्यूज मत हो जाना मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, हम आपको क्लियर कर लेंगे, हम जान रहे हैं कहाँ पे परेशानी। पहले आपने इसका फैक्टर कर लिया। अब सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि सबसे छोटा अभाज्य भाजक होता कौन सा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती? हमारी सबसे, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2। ये पॉइंट 2 बना के लिखो तुरंत नोट में, इसी के नीचे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे क्वेश्चन में तो बताना 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या बताओगे 2। तो हमसे पूछा है 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, तो पहली अभाज्य भाजक कौन सी संख्या बतानी है। एक तो 2 है, दूसरी क्या है 5 है, तीसरी क्या है 3 है, तो कितनी संख्याएं हैं 3। आपको ये बताना है, आपको ये नहीं बताना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं बताना। आपको ये बताना है कितनी संख्याएं हैं। तो 2 तो सब में कॉमन है, तो 1 2, फिर दूसरी 5 और तीसरी 3, तो कितनी संख्याएं हो गई 3। अब आगे बढ़ो, अगर नहीं समझ पाए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी समझ जाओगे। 1050, 1050 आओ, 1050 का फैक्टर करो जल्दी से। 1050 मीन्स 2 से, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5 से, 5 का नम 5, 50 25, फिर 5 से, फिर 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 3 सते 21, फिर 7 का नम 7, यही तो है। तो कितना आया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, यही तो आया। अब देखो कितने अभाज्य भाजक, कितने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, आंसर 4। देखो अगर ऐसे होता तो 3 2 5 आंसर में होना चाहिए, है नहीं है। मीन्स उसके कहने का मतलब अभाज्य भाजक संख्या है, एक क्या हुआ 2, दूसरा क्या हुआ 5, तीसरा क्या हुआ 3 और चौथा क्या हुआ 7। आपसे यही पूछा, संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि कितनी उसकी संख्या अभाज्य भाजक है। वो संख्याएं कौन सी हैं जिससे ये डिवाइड है, जो कॉमन होगी उसको नहीं जोड़ेंगे, कॉमन वाली संख्याओं को एक बार जोड़ेंगे। जैसे 5 अगर 3 बार आ गया तो सिर्फ एक बार लेंगे, समझ गए। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, 2 जितनी बार आया था उसको एक बार ले लिया था, बस। सिर्फ आपसे संख्या पूछ रहा है और आपका अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन समाप्त होता है। कल हम दूसरा टाइप लेके आएंगे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, आए हुए पेपरों के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा सकें, पेपर में टैली करा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।